हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर टाइल्स एवं सैनिटरी व्यापारी एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव तेजाजी नगर बाईपास स्थित होटल स्काईलाइन में रविवार को संपन्न हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने मीडिया चर्चा में कहा कि व्यापारियों को तनाव मुक्त रखने के उद्देश्य से मनोरंजक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा उपस्थित थे। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। व्यापारियों को स्मार्ट तरीके से व्यापार करने को लेकर भी चर्चा हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल एवं सचिव प्रेम कुमार माहेश्वरी ने बताया कि आयोजन में भविष्य का इंदौर कैसा हो विषय पर चर्चा भी हुई। इस दौरान एसोसिएशन ने श्री चावड़ा से कहा कि शहर के सभी कुओं, बावड़ियों एवं अन्य स्रोतों के रूप में जल स्रोत का व्यापक भंडार है। ऐसे में यदि इनकी सूद ले ली जाए तो लगभग 30 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति हो सकती है। अपने उद्बोधन में श्री चावड़ा ने टाइल्स एवं सैनिटरी व्यापारियों के व्यापक हित में तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों को लेकर भी सहमति जताई। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में टाइल्स एवं सैनिटरी व्यापारियों ने सपरिवार उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाया। ये ऐसा गुलदस्ता है जो सालों तक आपके घर में कभी मुरझाएगा नहीं। मैं निवेदन करूंगा विक्रम भाई से कि वे भी हमारे आते। मैं निवेदन करूंगा सभी व्यापारी बंधु और बहनें, मेरे लिए बहुत ही खुशी का क्षण जैसे वातावरण में आप सब लोगों ने मुझे सम्मान दिया। देखिए, इंदौर ही है और इंदौर के ही ये संस्कार है। जैसे मैं तो लगभग यहाँ अनिल और विजय लक्ष्मी जी को छोड़ दे तो पहली बार ही या एक आध बार कभी मिले होंगे एक दो लोगों से, पहली बार ही मिलना होगा। किंतु फिर भी आप सबका इतना स्नेह, इतना प्यार और दुलार। यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरह उत्साह के साथ सभी व्यापारी इसमें भाग ले रहे हैं? हम टाइल्स एसोसिएशन जो भी कार्यक्रम करती है उसमें हम हमारे सदस्यों के मनोरंजन और स्ट्रेस का ध्यान तो रखते ही है। व्यापारी एक बगैर पैसे का रेवेन्यू कलेक्टर है जो बिल्कुल 10 तारीख को GST के रिटर्न भरता है, बिल्कुल 31 तारीख के दिन IT के रिटर्न भरता है, स्वच्छता का कर देता है, संपत्ति कर देता है और सुबह 7 बजे उसकी दिनचर्या चालू हो जाती है और रात कब होती है उसे नहीं मालूम। वो कभी कोई छुट्टी नहीं मनाता, कोई इतवार उसके लिए नहीं आता क्योंकि कस्टमर उसके लिए सर्वोपरि है। तो ऐसा तनाव के अंदर हम चाहते थे कि व्यापारी कुछ बाहर निकले, स्ट्रेस को दूर करें और एक ऐसा हल्का फुल्का माहौल हो जिसमें कुछ म्यूजिक हो, कुछ उसके अंदर उनकी पर्सनालिटी में जो छिपी हुई चीज़ें हैं वो बाहर आएँ और वो जो व्यापार कर रहे हैं उनको स्मार्ट तरीके से व्यापार कैसे करें, स्मार्ट व्यापारी कैसे बने। इस तरीके के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने यहाँ पर रखे थे जिसमें सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। उनकी हिडन जो प्रतिभाएं थी वो सामने आई और मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रेनिंग है उनके व्यापार को 10 गुना और आगे उनको ले जाएगी, क्योंकि देश में अब स्मार्ट तरीके से व्यापार करने की ज़रूरत है। देश में बेतरकीब तरीके से व्यापार की अब कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। जैसा कि अभी निर्माण कार्यों की लागत लगातार बढ़ रही है, टाइल्स और सैनिटरी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है निर्माण के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर भी किसी प्रकार की कोई डिस्कशन? पूरे भारत में इंदौर टाइल्स और सैनिटरी व्यापारी एसोसिएशन एकमात्र एसोसिएशन था जिसने ये मांग उठाई थी कि सैनिटरी और टाइल्स जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान।
अनाज खा के अच्छे कपड़े पहन के आदमी रहेगा कहाँ? अगर टाइल्स के ऊपर 28% GST और टैक्स लगाओगे तो कहाँ जाएगा? तो हमने पूरे देश में ये मांग करी थी और इंदौर में सबसे पहले मध्य प्रदेश में GST जब लगता था, वेट लगता था 28%, तो हमने उसको 5% के ऊपर लेके आए थे। कहाँ से लोग आए हैं? ये तो हमारे इंदौर शहर के सारे लोग हैं। कुल 250 व्यापारी हमारे हैं और 250 में से 101 व्यापारी का परिवार यहाँ मौजूद है। तालाबों और पुराने जल स्रोतों को जीर्णोद्धार को लेकर भी आप लोगों ने मुहिम शुरू की थी, क्या कहाँ तक वो मुहिम सार्थक सिद्ध हुई? और जिस समय हमने गौरव उत्सव के टाइम पे मुहिम चालू करी थी तो एक सर्वे किया था कि इंदौर के जितने भी मिल बंद हैं उसके अंदर कितने तालाब हैं, क्योंकि उनके खुद के रिसोर्स होते थे जहाँ पे वो डाइंग का काम करते थे, प्रोसेसिंग का काम करते थे। कोई नर्मदा की लाइन उस समय नहीं हुआ करती थी, कोई बोरिंग से पानी नहीं आता था, उनके रिसोर्स होते थे। जैसे राजकुमार मिल तालाब, उसके पास में 5 बावड़ियाँ हैं, किसी को नहीं मालूम है 100 बाय 100 की बावड़ियाँ हैं, 100 बाय 100 की बावड़ियाँ। हमने एक भू विशेषज्ञ को बुलाया और उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है, इसमें कैचमेंट एरिया है कि नहीं? बोले है। ये पानी वर्षा का संग्रहण हो सकता है कि नहीं? बोले हो सकता है। तो हमने पूछा कितना? तो आपको आश्चर्यचकित होगा कि इंदौर मिल की सारी बावड़िया को अगर हमने संरक्षित कर दिया तो 30 करोड़ लीटर पानी उसके अंदर सहेजा जाएगा और पूरे उस क्षेत्र की पानी की आवश्यकता को हम खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार का ध्यान जाना चाहिए। वो बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कानून ये कहता है कि जल, प्रकाश और भूमि, वायु, प्रकाश और हवा के ऊपर किसी का कोई हक नहीं है, वो सबके लिए समान है। तो ये तो इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए। इसलिए हमने मेयर साहब को यहाँ पे बुलाया था कि आज हम हमको बताते कि भविष्य का इंदौर कैसा हो। अगर जल नहीं है तो कल तो है ही नहीं, और अगर कल को बचाना है तो जल को तो बचाना जरूरी है।